गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के सामने जनवरी में आए निबुश IGC1 के क्वेश्चन जो सिनेरियो है उसकी समरी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये सिनेरियो एक वाटरफ्रंट सिनेमा के ऊपर है। इसके अंदर जिस सिनेमा के अंदर 8 प्रोजेक्टर स्क्रीन पे ये सिनेमा काम करती हैं। इसके अंदर एक 2 टीम लीडर, एक मैनेजर और 20 यंग वर्कर्स जो टेम्परेरी बेसिस कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। कुछ साल पहले ये सिनेमा खुद की सिनेमा हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसे FCC फ्यूचर कॉर्पोरेशन सिनेमा के द्वारा खरीद लिया गया। फ्यूचर कॉर्पोरेशन सिनेमा जिसके एक हेडक्वार्टर में हेल्थ एंड सेफ्टी का एक डिपार्टमेंट है। उस डिपार्टमेंट में एक सेफ्टी के डायरेक्टर है जिनकी जिम्मेदारी है कि कैसे सेफ्टी से रिलेटेड जो भी रूल एंड रेगुलेशंस है उसको बनाया जाए, और उनके अंडर 3 रीजनल मैनेजर्स, रीजनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर काम करते हैं जो उन डायरेक्टर के द्वारा बनाए गए रूल एंड रेगुलेशंस को अदर उनके अंदर जितने भी सिनेमा चल रहे हैं उन पे लागू करते हैं। प्रत्येक रीजनल से हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर के नीचे 5-5 हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइज़र भी काम करते हैं। FCC के अंदर काम करते वाले जितने भी हेल्थ एंड सेफ्टी के मेंबर हैं, ये सारे मेंबर 3 इयर्स एक्सपीरियंस्ड एंड वेल क्वालिफाइड है अपने अपने फील्ड के अंदर। और यह FCC जो है ये एक ISO 45001 सर्टिफिकेशन के द्वारा सर्टिफाइड भी है, और यह दूसरे सिनेमा जो इनके अंदर काम करते हैं उनको इस सर्टिफिकेशन को प्रोवाइड करवाने में हेल्प भी करती है। आपका रोल इस समरी में डिफाइन है। आप एक हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइज़र हैं जो एक रीजनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर के अंदर काम कर रहे हैं। आपको एक रीजनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर ने एक दिन वाटरफ्रंट सिनेमा के अंदर ऑडिट करने के लिए बोला है, जो ऑडिट 5 दिन के लिए चलता है। अब सिनेरियो शिफ्ट होता है ऑडिट की तरफ। आप करीब 11 बजे वाटरफ्रंट सिनेमा के पास पहुंचते हैं। वहाँ पहुँचते ही आप देखते हैं कि जो डोर है वो बहुत गंदे होते हैं और एंट्रेंस हॉल भी बहुत ही गंदा होता है। पूरे वेस्ट बिन्स ऐसे ही बिखरे पड़े होते हैं, और पिछले हफ्ते की कुछ टिकट्स भी वहाँ ज़मीन पे गिरी होती है। आपके पास में एक व्यक्ति जो है फ़ोन पे चिल्ला के बात कर रहा होता है। आप उसके पास जाते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आपको इग्नोर करके अपने फ़ोन पे वापस से लग जाता है और आपको कुछ समय के लिए रुकने के लिए बोलता है। कॉल ख़त्म हो जाने के बाद से वो व्यक्ति आपसे बात करता है और रूडली बात करता है कि आप क्या चाहते हैं। आप अपना आने का पर्सपेक्टिव और अपने आइडेंटिफिकेशन उसे बताते हैं। मेरा अपना पर्पज़ बताते हैं और मैनेजर का ऑफिस कहाँ है आप पूछते हैं। वो आपको मैनेजर का ऑफिस डायरेक्ट करता है। आप मैनेजर के कैबिन के पास जाकर उसके दरवाजे को नॉक करते हैं। आपके नॉक करने से ही मैनेजर का रिप्लाई आता है कि यहाँ से चले जाओ, मेरे पास आपकी प्रॉब्लम की कोई भी सलूशन नहीं है। एनी हाउ आप ऑफिस के अंदर इंटर करते हैं। आपको देखकर जो मैनेजर कुर्सी पे बैठा होता है और उसके हाथ में सिगरेट होती है, वो है सिगरेट जल्दी से बुझाने की कोशिश करता है और लैपटॉप में वो लीड लगाकर कुछ मूवीज़ या वीडियोस देख रहा होता है। उससे वो तुरंत लीड को डिस्कनेक्ट कर देता है और आपको ग्रीट करने के लिए आपकी तरफ आगे बढ़ता है। आप उसको अपने आने का पर्पस बताते हैं और आपके काम के लिए उससे एक जगह मांगते हैं कि अगर आपके पास कोई सेपरेट ऑफिस है तो मुझे दीजिए। और मैनेजर वहाँ से निकल जाता है, अपने रूम से जाने लगता है। जाते हुए वो धीरे सी आवाज़ में बर्डन और ब्यूरोक्रेसी जैसे वर्ड यूज करता है। कुछ समय बाद आपको एक सेपरेट ऑफिस में ले जाया जाता है जहाँ पर कुछ बर्तन वैसे ही रखे हुए होते हैं। बर्तन की कुछ एक जगह पे टेबल होती है, वहाँ पर आपको बैठने के लिए दिया जाता है। कुछ समय बाद आप मैनेजर से डिमांड करते हैं कि जितने भी ऑडिट में रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आपको चाहिए। मैनेजर आपके लिए हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो ला के आपको दे देता है और कहता है कि आज के दिन के लिए उसे परेशान न किया जाए। आप सेफ्टी पॉलिसी के बारे में पूछते हैं तो मैनेजर कहता है कि सेफ्टी पॉलिसी इन्हीं किसी फाइल में रखा हुआ है। उसके बाद से आप जब सेफ्टी पॉलिसी को चेक करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये जो सेफ्टी पॉलिसी है ये आउटडेटेड पॉलिसी होती है और रिस्क असेसमेंट भी
आउटडेटेड होता है। इवन रिस्क असेसमेंट पे किसी और सिनेमा हॉल का एड्रेस और नाम मेंशन होता है। आप उससे कहते हैं कि मुझे ऑडिट में वर्कर्स की और आपकी इंटरव्यू लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन मैनेजर कहता है कि शायद ही उसके पास इस चीज़ के लिए समय हो। अब दृश्य यानी जो सिनेरियो है वो शिफ्ट होता है एक्सीडेंट की तरफ। आप अपना काम कर रहे होते हैं, तभी आपको चिल्लाते हुए लोगों की आवाज़ सुनाई देती है। आप अपने टेबल से उठ के बाहर निकलते हैं और एंट्रेंस हॉल के पास देखते हैं कि लोग जो है एक सर्कल बनाकर खड़े हुए हैं। जैसे ही आप उसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक यंग वर्कर गिरा हुआ है और उसके पास एक स्टेप लैडर गिरी हुई है। तुरंत आप चार्ज लेने की कोशिश, सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं और जितने भी वर्कर्स यानी जितने भी बाई स्टैंडर्ड्स हैं वहाँ उन सबको आप पीछे हटाते हैं और एक फ्री वेंटिलेशन एरिया प्रोवाइड करवाते हैं और साथ ही मैनेजर और टीम लीडर की सहायता मांगने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको पता चलता है कि एक्सीडेंट के तुरंत बाद ही टीम लीडर और मैनेजर वहाँ से चले गए हैं। उसके बाद से आप वर्कर को वहाँ हटाकर एक सेफ प्लेस पे ले जाते हैं और फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देने की प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के लिए आप फर्स्ट एड बॉक्स एक वर्कर से मांगते हैं। वर्कर एनी हाउ कुछ समय बाद आता है और फर्स्ट एड बॉक्स लेके आता है। इस बीच आप इमरजेंसी सर्विसेज को भी आपने कर दिया था। हालांकि फर्स्ट एड जो बॉक्स होता है वो इनकम्प्लीट होता है। 2 प्लास्टर और एक बैंडेज उसके अंदर होते हैं। आप उससे पूछते हैं कि क्या और कोई फर्स्ट एड बॉक्स है, लेकिन वर्कर कहता है कि मुझे वहाँ पर सिर्फ यही मिला। अब आप उसका वर्कर का यंग वर्कर जो इंजर्ड वर्कर है उसका आप ट्रीटमेंट करते हैं। आपने नोटिस किया कि उसकी जो हाथ वो छिल गई है, उसके पैरों में फ्रैक्चर आया हुआ है और ये कुछ समय के लिए वर्कर जो होता है अनकॉन्शियस होता है यानी बेहोश हुआ होता है। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के कुछ समय बाद उसको होश आता है। आप उसे बताते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, एम्बुलेंस अपने रास्ते में है, एम्बुलेंस आ रही है। और उसके बाद से आप ट्राई करते हैं, टीम लीडर और मैनेजर को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हालांकि कई अटेम्प्ट्स के बाद भी वो आपका कॉल नहीं उठाते हैं, तो आप उनके लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ देते हैं। सिनेरियो में आगे ये होता है कि जो वर्कर्स जो उस एक्सीडेंट के विटनेस होते हैं, जो एक्सीडेंट को देख के शॉक में होते हैं, आप उन्हें घर जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि अगर आपको कुछ याद हो तो आप उसको पेपर पे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट सिनेरियो शिफ्ट होता है इंटरव्यू की तरफ। आप विटनेस का इंटरव्यू ले रहे हैं। जो विटनेस जो एक्सीडेंट को बहुत ही करीब से देखा हुआ है, जिसको एक्चुअल में एक्सीडेंट का रीज़न पता है, आप उसका इंटरव्यू लेते हैं। हालांकि वो विटनेस जो वर्कर है वो शॉक हो जाता है, क्योंकि आज तक उसकी ऑर्गेनाइजेशन पे ऐसा इन्वेस्टिगेशन जैसी कोई चीज़ नहीं हुई होती है। जो विटनेस का इंटरव्यू लेना स्टार्ट करते हैं। यंग वर्कर जो विटनेस वर्कर है वो आपको बताता है कि टीम लीडर उस यंग वर्कर के पास आता है और बैनर लगाने का काम उसे करने के लिए बोलता है। यंग वर्कर उसे कहता है कि मैं मैनेजर का काम कर रहा हूँ, मैं अभी आपका काम नहीं कर सकता। फिर टीम लीडर उसे एम्फसाइज करता है और कहता है कि ये जो मेरा काम है बैनर लगाने का, ये बहुत ही अर्जेंट काम है, बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है और ये आपको करना है। यंग वर्कर उसे मना करता है और यंग वर्कर कहता है कि वो इस सीढ़ी, जो टीम लीडर उसे स्टेप लैडर यूज करने के लिए कहता है। यंग वर्कर कहता है कि मैं सीढ़ी का उपयोग नहीं करूँगा, क्योंकि वो सीढ़ी टूटी हुई है। पिछले 2 महीने पहले दूसरा वर्कर उस पे से गिरा हुआ होता है, क्योंकि वो सीढ़ी लड़खड़ा रही होती है। उस सीढ़ी को रिपेयर करने के बजाय और नया सीढ़ी लाने के बजाय टीम लीडर कहता है कि इस पे कील लगाकर इसे यूज कर लिया जाएगा। हालांकि यंग वर्कर उसे ये भी कहता है कि उसे हाइट पर चढ़ने से डर लगता है। फिर टीम लीडर उसे बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि उसे ये सारी चीज़ें छोड़ के काम पे ध्यान देना चाहिए। अगर उसने काम नहीं किया तो वो मैनेजर को रिपोर्ट कर देगा। इतना सुनते ही जो यंग वर्कर है वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर आप पूछते हैं विटनेस से कि आखिर क्या रीज़न है कि वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो आपको
विटनेस बताता है कि मैनेजर छोटी छोटी बातों पर जो वर्कर्स हैं उनको निकाल देता है काम से, इसलिए इस डर की वजह से यंग वर्कर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। देन उसके बाद से ये विटनेस आपको बताता है कि यंग वर्कर काम ही कर रहा होता है, तब तक एक बच्चा उस सीढ़ी से आके टकरा जाता है, जिससे स्टेप लैडर लड़खड़ा जाती है, जो कील पे खड़ी होती है लड़खड़ा के नीचे गिर जाती है, और जो यंग वर्कर है वो भी नीचे की तरफ गिर जाता है। फिर एक फाइनल क्वेश्चन आप पूछते हैं विटनेस से कि क्या आप लोगों को हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग मिली हुई है। हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग मिली है, तो यंग वर्कर कहता है कि नहीं, ऐसी कोई ट्रेनिंग हमको प्रोवाइड नहीं की गई है।